Hello everyone, I am Ankit Bharadwaj, your English facilitator, and I welcome you all once again in the next part of the video of chapter A Triumph of Surgery class 10th. तो गाइस फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि जो ट्रिकी था कैसे वो फैट हो चुका था, एक्सेसिव खाना खिला रही थी उसकी मिस्ट्रेस उसको, जिससे उसकी जो बॉडी है वो ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद उसकी मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी एंड शी इवन कंसल्टेड डॉक्टर। तो उसने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया एंड डॉक्टर सजेस्टेड हर टू एडमिट ट्रिकी इनटू द हॉस्पिटल। तो उसके बाद ट्रिकी को एडमिट करवाया गया। जो ट्रिकी था पहले पहले बहुत ही ज़्यादा जो उसका बिहेवियर था वो अलग था, वो किसी चीज़ को भी खा नहीं रहा था, इवन उसने जो पानी था वो भी नहीं पिया। तो वो बाकी डॉग्स के साथ घुल मिल नहीं रहा था। तो 2-3 दिन के बाद ट्रिकी अपने आप ही उन डॉग्स के साथ घुलना मिलना स्टार्ट हो गया और उनके साथ वो खेलना भी शुरू कर दिया था उसने। और जो बाकी के डॉग्स थे उन्होंने भी उसके साथ जो बिहेवियर अपना अच्छा करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट ट्रिकी के साथ क्या होता है, क्या उसकी सर्जरी की जाएगी या बिना सर्जरी के ही डॉक्टर उसको ठीक कर देगा। लेट अस स्टार्ट। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls. So when everybody finished their food, सभी ने अपना खाना ख़त्म किया, Tricky went around looking at the shining bowls and also licked a few bowls. तो उसने बाकी के बाउल्स को भी लिक करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो नेक्स्ट डे उसके लिए एक अलग से बाउल एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड, आई कौन है यहाँ पे, डॉक्टर, वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वेज टुवर्ड इट। सो द डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट द ट्रिकी वॉज जॉसलिंग, ट्रिकी जॉसल कर रहा, एंड द डॉक्टर वॉज हैप्पी टू सी दैट ट्रिकी वॉज रनिंग टुवर्ड हिज बाउल्स। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, जो उसकी प्रोग्रेस है वो बेटर होने लग गई थी उसी दिन से। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। तो उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया था, वो सारा दिन घूमता फिरता रहता, भागता दौड़ता रहता। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस गाइस देख लेते हैं इसका मीनिंग, अ कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल। तो वो क्या करता था, वो फ्रेंडली स्ट्रगल करता रहता, वो फ्रेंडली बिहेव करता रहता उन डॉग्स के साथ। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। तो इसी में उसने अपना जॉय, इसी में अपनी खुशियाँ जो उसने ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। दे ऑल यूज टू प्ले विद ईच अदर, बम्प इन टू ईच अदर, वॉक ओवर ईच अदर एंड स्क्वैश ईच अदर। किसी के ऊपर चढ़ जाते थे, किसी को दबा देते थे, ऐसा ऐसा वो अपने प्ले करने के तरीके ढूंढते थे जिससे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो बाकी के जो डॉग्स थे उनका एक गैंग था, तो ट्रिकी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, एक बहुत ही छोटा सा, एक सिल्की सा, जो ट्रिकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट टाइप का, वो उनके गैंग में आ चुका था, उनके क्रू में आ चुका था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो शेर की तरह लड़ता था, फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के लिए। एट मील टाइम्स, खाने के टाइम पे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को रैट्स की तरह वो भागा करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। तो अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ में अब तक उसने इस तरह का टाइम इंजॉय नहीं किया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously. Hovered means remain poised. तो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो अभी भी टेंशन में थी, एनॉक्शियस थी। इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। तो मिसेस पम्फ्रे लगभग 12-15 बार जो थी वो फ़ोन किया करती थी, कॉल किया करती थी हॉस्पिटल में, ये जानने के लिए ट्रिकी कैसा है। I dosed the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। तो वो इस चीज़ को जानना चाहती थी कि क्या ट्रिकी का प्रॉपर केयर यहाँ पे किया जा रहा है, क्या ट्रिकी को प्रॉपर कशंस दिए जा रहे हैं, उसका जो ओवरकोट है वो उसको पहनाया जा रहा है क्योंकि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. Convulsing means recover, तो recover होना। But
जो डॉक्टर था वो उसको बताना चाहता था कि उसका जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो बहुत जल्दी है, डेंजर से बाहर आ रहा है, रिकवर कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी. द वर्ड convulsing, convulsing means recover one's health, seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time. तो उसने fresh eggs भेजने start कर दिए to build up Tricky's strength, ताकि Tricky की जो strength है वो increase की जा सके. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो वो जो eggs थे वो Tricky को ज़रूरत नहीं थी देने की, तो इसलिए जो डॉक्टर था वो अपनी टीम के साथ ही एग्स को शेयर कर लेता था, वो सभी एग्स को ब्रेकफास्ट में खा लिया करते थे. बट when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. तो उसके बाद वाइन की बॉटल्स हैं वो भी आना स्टार्ट हो गई, तो उनको भी जो है डॉक्टर ने खुद ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. तो मिसेस पम्फ्रे तो जो बॉटल्स हैं वो इसलिए बेचती थी ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच किया जा सके. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. तो उतना टाइम हॉस्पिटल में डॉक्टर की तो पूरी ऐश हो गई थी, और वो जो उनका लंच का टाइम था उसमें वो वाइन के ग्लास थे वो भर लिया करते थे, और एग्स थे वो खा के अपनी मील इंजॉय किया करते थे. Let us move. So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. तो ये चीज़ बहुत ही unbelievable थी जब ब्रेंडी आई थी ट्रिकी के लिए. For a few nights the fine spirit was rolled down. तो कुछ रातों तक हमारी जो पूरी ऐश हो गई थी, हम पूरा ब्रेंडी को इंजॉय किया करते थे. Inhaled and reverently drunk. तो हम उस ब्रेंडी को बहुत ही इंजॉयबल पिया करते थे. They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning. तो मॉर्निंग को कुछ एक्स्ट्रा एग आ जाया करते थे. Improved and sustained by midday wine and finished luxuriously round the fire with brandy. तो मिसेस पम्फ्रे तो थी वो ट्रिकी के लिए सब चीज़ें भेजा करती थी, बट यहाँ पे डॉक्टर और उसके पार्टनर, उसके स्टाफ की पूरी ऐश हो रखी थी. कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया मिसेस पम्फ्रे द्वारा भेजी गई एग्स और ब्रेंडी के साथ. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. तो वो चाहते थे कि ट्रिकी को परमानेंटली अपने पास रख ले. क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे इतना ज़्यादा सामान ट्रिकी के लिए भेज रही थी और ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लग रही थी. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो मिसेस पम्फ्रे के बारे में डॉक्टर जानता था कि बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रही हैं, और उसने जो डॉक्टर ने है मिसेस पम्फ्रे को बता दिया कॉल करके कि जो आपका डॉग है ट्रिकी है वो अच्छे से रिकवर किए जा रहा है और वो अब आपकी वेट कर रहा है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. इतना कहने की देर थी, कुछ ही मिनटों के बाद एक बहुत बड़ी ब्लैक मेटल कार उसकी सर्जरी मीन्स उसके हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई. द शॉफर्स ओपनड द डोर. शॉफर्स कौन होते हैं गाइज? शॉफर्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार. ड्राइवर. तो ड्राइवर ने डोर ओपन किए एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. तो उस गाड़ी में से मिसेस पम्फ्रे बाहर आई. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उसने अपने हाथों को बहुत ज़ोर से क्लैप्स किया हुआ था, जोड़ा हुआ था. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ. मिस्टर हैरियट मुझे सच सच बता दो आप, इज़ ही रियली बेटर? क्या ट्रिकी सच में अच्छा हो गया है? यस ही इज़ फाइन. मिस्टर हैरियट ने बोला जी हाँ बिल्कुल ठीक है वो. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं जाऊँगा उसे ले आऊँगा. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. तो मैं घर के अंदर गया, गार्डन में. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो mass of dog means dogs का झुंड था, उसके बीच में ट्रिकी खड़ा हुआ था
और अपनी टेल को वो वेव किए जा रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a hard muscled animal। तो 2 weeks में उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो एक अब हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। तो अब वो पूरी तरीके से स्ट्रेच भी कर सकता था और उसकी जो चेस्ट है वो नीचे ग्राउंड पे लग जाया करती थी, मीन्स उसका जो फैट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। I carried him back along the passage to the front of the house। तो मैं जो था उसको वो फ्रंट हाउस पे लेके आया उठा के। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। तो जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो मेरी आर्म्स में से भाग के वो जाके मिसेस पंफ्रे के लैप के ऊपर चढ़ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो जो डॉग था ट्रिकी था, लगातार मिसेस पंफ्रे को लिक किए जा रहा था और बाक मीन्स वो भौंके भी जा रहा था खुशी के साथ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और उसके बाद मैंने ड्राइवर की हेल्प के साथ जो बेड्स ट्रिकी के लिए लाए गए थे, टॉयज़, क्वेश्चन, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसको अभी तक मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, उसको बाहर निकलवाया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से निकली, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंफ्रे विंडो के बाहर उसने अपना सर निकाला। टीयर शोन इन हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स अभी भी ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। वो क्या बोली? ओ मिस्टर हैरियर, शी क्राइड, वो रोने लगी इतना कहने के बाद। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकूंगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सच में ही आपकी जीत है, सर्जरी के ऊपर आपकी जीत है। सो गाइस, विद दिस वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। गाइस, यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरी तरीके से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।